बात करेंगे कि राजस्थान में जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और ये जो पेंशन है, ये आपकी पेंशन बढ़ के आई है कि नहीं आई है? और आपको पता है क्या अब की बार राजस्थान में एक ही साल के अंदर 2 बारी पेंशन बढ़ गई है। क्या आपकी भी पेंशन बढ़ी है कि नहीं है? तो ये वीडियो आप पूरा देखना और आपको बताऊँ कि अभी राजस्थान में कम से कम 2 लाख आदमियों की पेंशन बंद हो गई है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपकी पेंशन कितनी बढ़ के आई है, कितनी नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब बुज़ुर्गों और विधवाओं और दिव्यांग भाई-बहनों की मौज होने वाली है क्योंकि राजस्थान में पेंशन बढ़ के आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और किसी बुज़ुर्ग आदमी के पास भेज देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1450 रुपये की पेंशन किनको मिलेगी और कब से मिलेगी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो कौन सा काम है जो अगर आपको 31 मार्च तक नहीं किया तो आपकी फुट्टी कोडी भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन एक बुढ़ापे के लिए सहारा होता है और किसी किसी के लिए तो परिवार चलाने का भी सहारा होता है। तो मैं एक छोटी सी खबर आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक स्कूल की घटना है, छोटी सी घटना है कि एक बच्चा, उसकी शर्ट फटी हुई थी, पैंट भी फटी हुई थी। तो टीचर ने पूछा कि आपकी ये फटी क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों है, आप नहीं लेके नहीं आ सकते? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उसका सिर हिल गया। उसने ये बोला कि मेरे दादाजी की पेंशन आएगी तब मैं नई शर्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये आप खुद जानते हो कि पेंशन कितनी आवश्यकता है उन लोगों के लिए, और ये जीवन प्राण है। पेंशन नहीं है, जीवन प्राण है। जो विकलांग आदमी है उसके उसके खुद के लिए और उसके बच्चों के लिए, और जो विधवा है वो अपने बच्चे पाल रही है, उसके लिए कितनी आवश्यकता है। ये एक दुर्भाग्य है कि अपने देश में पेंशन बहुत कम मिलती है। नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3500-4000 के करीबन पेंशन मिलती है। शर्त इतनी है कि वहाँ पे 60 साल से ऊपर हो गया, चाहे वो उसका बेटा सरकारी में हो या कुछ भी हो, उसको पेंशन मिलनी है वहाँ पे। लेकिन अपने वाले में तो किंतु परंतु पता नहीं क्या-क्या सिस्टम लगा सकते हैं कि एक अनपढ़ आदमी सही से पूरा कागज़ भी नहीं बना पाता, और उसकी भी लास्ट में आते हैं उसको पता चलता है कि मेरी पेंशन तो नहीं आई। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले पेंशन 1000 रुपये थी, फिर उसे बढ़कर 1250 रुपया कर दिया गया। अभी हाल ही में बजट में 50 रुपये और बढ़ा दिए, तो जिसमें 1300 हो गई। जो पेंशन आपको मार्च में मिलेगी वो 1300 के हिसाब से मिलेगी। मतलब बिल फरवरी की जो पेंशन आएगी ना, वो 1350 रुपये का बिल बन के आएगा आपको। उसमें 50 रुपये रिटर्न लगाए हैं सरकार ने, क्यों लगाए मुझे नहीं पता, लेकिन 1300 रुपये का फरवरी का बिल बन के आएगा आपको। पहले आता था 1250 का, अब आएगा 1300 रुपये का। तो एक तो ये बढ़ गई, 1250 से लेकर 1300 हो गई। कितनी बढ़ी? 50 रुपये। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद कितनी हुई, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अप्रैल 2026 से आपकी न्यूनतम पेंशन सीधा 1450 रुपये होने जा रही है। यानी अब आपके हाथ में 1450 रुपये आएगा, बस 50 रुपया कम है 1500 में। और पहले 1250 मिलती थी, अब फरवरी और मार्च की 2 की सैलरी है और ये मिलेगी आपको 1300 रुपये। और अप्रैल के बाद जो आएगी, जो बिल बनेगा, वो आएगा 1450 का। तो आप समझ रहे होंगे कि 2 महीने की 2 महीने की आपकी 1300 आएगी और उसके बाद आएगी 1450 रुपये। और अभी जो आ रही, आप बोलोगे कि मेरी तो 1250 आई है, तो जिसकी भी 1250 आई है ना, तो वो पिछले महीनों की बकाया आई है। अभी जो बढ़कर जो आई है वो तो आनी बाकी है। तो दोस्तों, इसके बाद बता दूं, ध्यान दें कि जिन्हें पहले से 1500 रुपये या उससे ज़्यादा की पेंशन मिल रही है, उनकी राशि नहीं बढ़ेगी। ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए है जिनकी पेंशन 1500 से कम है। जो 75 साल से ऊपर है, विडो महिला या कोई भी है, उसको 1500 रुपये अगर पेंशन मिल रही है तो उसकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। ये उसी की बढ़ेगी जो 1500 से कम है। उसके बाद बताता हूँ कि दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी पेंशन कोई बंद करने वाला नहीं है। सरकार हर साल वार्षिक सत्यापन करवाती है, तो आपको सर्दियों में नवंबर दिसंबर में अपना वार्षिक सत्यापन हर साल करवा लेना है, किसी के कहने से, विदाउट कहने से भी। जो नहीं बोले फिर भी आपको करवा लेना है। लेकिन अभी भी सरकार ने जो 2 लाख कैंडिडेट है जिसकी पेंशन रुकी हुई है, उनको मौका दिया कि 31 मार्च 2026 तक अपना वार्षिक सत्यापन करवा ले, नहीं आपकी पेंशन नहीं आएगी, बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी भाई की अगर पेंशन बंद है तो उसको बता दीजिए कि 31 मार्च तक आपका ईयरली वार्षिक सत्यापन करवा लीजिए ई मित्र के ऊपर जा करके। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में करीब 91 लाख लोग ले रहे हैं। सरकार देखना चाहती है कि पेंशन सही इंसान तक पहुंच रही है या फिर फर्जीवाड़ा हो रहा। अगर अंगूठा नहीं लगाया तो केवाईसी नहीं होगी। केवाईसी का मतलब है कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं है। तो अप्रैल से खाता खाली हो जाएगा, अप्रैल से आपकी पेंशन नहीं आएगी।
तो जिनकी नई पेंशन नहीं आ रही है, जो इसने नवंबर अप्रैल में वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया, तो वो वार्षिक सत्यापन करवा ले। कोटा के एक दैनिक भास्कर अखबार है और अन्य अखबारों में साफ लिखा हुआ कि करीब 2 लाख लोगों की पेंशन डाटा मिसमैच के कारण रुक गई है। आप वो गलती मत करना। ये डाटा मिसमैच क्या होता है कि डाटा मिसमैच ये होता है कि आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है, आपका जन आधार कार्ड में नाम कुछ और है, आपका पीपीओ में नाम कुछ और है। एक भी नाम में स्पेलिंग अगर गड़बड़ है, जैसे मैं दोस्त बताता हूँ, दोस्तों किसी का नाम सुनीता और क्या आधार कार्ड में उसका सुनीता कुमारी है, तो ऐसा नहीं मिलेगी पेंशन। सभी डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर भी नाम की स्पेलिंग में गलती है तो तुरंत अपने पास के मित्र पर जाए और उसे अपडेट करवा ले। आधार में दिक्कत है तो आधार सेंटर में जाए और उसको अपडेट करवा ले, नहीं आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर आपने ईयरली भौतिक सत्यापन करवा लिया और हर साल के साल प्रॉपर भौतिक सत्यापन करवाते आ रहे हैं, तो आपकी पेंशन कभी भी बंद नहीं होगी। भजनलाल सरकार ने अपने नए बजट में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जो बूढ़े बुजुर्ग है उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। सरकार का लक्ष्य है कि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सम्मान से जीने का हक सभी को है। इसके बाद बता दूं कि सोचिए कि अगर 1450 की राशि से हमारे गांव ढाणी बुजुर्गों अपनी छोटी मोटी दवाइयों और ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, ये बहुत ही बड़ी नेक है। तो ये बता दूं कि पिछली सरकार है, इसके ऊपर एक कानून लेके आने वाली थी, एक सामाजिक सुरक्षा योजना, लेकिन वो नहीं लेके आ पाई। अब ये योजना है और उस समय संविधान का एक नियम बन जाता। तो अब जो विकलांग भाई है, विधवा भाई है, विधवा महिलाएं हैं और ये अपने बच्चों को और या खुद अपने दवा पाने के लिए ये बहुत ही प्राणदायक स्कीम है बुजुर्गों के लिए। इसके बाद बताता हूँ, तो दोस्तों साफ बात यह है कि अप्रैल से 1450 रुपये मिलेंगे, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि 31 मार्च तक सत्यापन करवा ले। सवाल, क्या आपने अपना वेरिफिकेशन करवा लिया है या आपको मित्र पर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक और बता दूँ जाते जाते सुनना, अगर आपका अकाउंट बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है और उसकी वजह से भी पेंशन रुकी हुई है राजस्थान में बहुत से जनों की, क्यों रुकी है? क्योंकि उनका अकाउंट चेंज हुआ है, अकाउंट नंबर चेंज हुए हैं और उन्होंने ज़्यादा करके तो अपने आप ही अपडेट हो गए हो, लेकिन किसी का 10% का नहीं हुआ, जिसकी कारण पेंशन रुकी है। तो उसका समाधान ये है कि आप जा करके बैंक में जाइए, पासबुक लेके आइए, उसमें अकाउंट नंबर होंगे और फिर ई मित्र पर जा करके जन आधार में सही करवाइए और जन आधार में सही करवा करके फिर आपको ब्लॉक में जाना है। ब्लॉक में जा करके आप बापू से पीपीओ के अंदर सही करवाइए, फिर आपकी पेंशन लगातार आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में पेंशन से संबंधित सूचनाएं, क्योंकि अप्रैल से जो मिलेगी, अप्रैल का बिल बनेगा उससे मिलेगी वो 1450 रुपये मिलेगी, लेकिन फरवरी और मार्च की मिलेगी 1300 रुपये, और जो अभी 1250 आ रही है वो पहले की आ रही है। तो दोस्तों सूचना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और तो किसी की सहायता कर दीजिए, किसी बुजुर्ग आदमी को ये वीडियो भेज दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।